Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Can Help. Myself Miss Priya and I am here with my class 7th video. The subject is English Literature and today we are going to discuss a very beautiful and literally a very good poem, that is My Shadow. So this poem is basically given by Robert Louis Stevenson, okay, and he is a famous Scottish novelist and travel writer. It was first published in 1885. Basically, My Shadow, the poem was first published in 1885, and basically this whole poem describes the excitement of a child who is fascinated by his own shadow. So for this, I am going to read this poem one line by line, and then I will explain the whole poem one by one. Okay, so start. My Shadow. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. So I'm going to read it by two lines and then I will explain. So in the first stanza, the poet is saying that he has a little reflection of him, which is the shadow, and that follows him where he goes. So he is not able to understand the use of shadow except that shadow follows him everywhere. तो शेडो का मतलब क्या होता है? परछाई. आपने कई बार देखा होगा जब आप कभी लाइट वाले एरिया में या आप कभी धूप में खड़े होते हैं या मॉर्निंग टाइम में, तो आपकी शेडो आपके संग, एक परछाई आपके संग चलती है. इसी की बात की जा रही है. तो ये जो स्टार्टिंग की मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन पढ़ी, उसमें पोएट कह रहा है कि उसे एक छोटी सी रिफ्लेक्शन, उसे अपनी परछाई दिख रही है जो हर वक्त हर जगह उसे फॉलो करती है जहाँ जहाँ वो जाता है, और वो ये समझने में असमर्थ है कि वो सिर्फ एक शैडो और वो उसको हर जगह क्यों फॉलो कर रही है. He is very very like me from the heels up to the head and I see him jump before me when I jump into my bed. और इस लाइन में पोएट क्या कह रहा है? That he is saying that the reflection is totally like poet from head to toe and whenever he goes to sleep his reflection jumps or hops into the bed before him. कि कह रहा है कि जो परछाई है वो बिल्कुल सेम सर से लेके पांव तक मेरी तरह है. क्यों? क्योंकि जब भी वो सोने जाता है तो उसकी परछाई भी तुरंत बेड पे जंप कर जाती है और उससे पहले ही पहुंच जाती है सोने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो. तो पोएम में थर्ड और फोर्थ लाइन में पोएट कह रहा है कि the poet is find that it is very funny or strange the way shadow increases in size. The shadow grows immediately whereas children take time to grow up. क्या कह रहा है कि जो उसको सबसे हंसी वाली चीजें दिखी इस अपनी परछाई में वो ये है कि वो बढ़ बहुत जल्दी रही है ना, जो थोड़ी सी उसको डिफरेंट लगी, थोड़ी सी फनी मजाक वाली चीजें भी लगी कि वो साइज में जब बढ़ती है, वो कह रहे हैं कि वो इमीडिएटली बढ़ जाती है, घट जाती है, जबकि एक प्रॉपर बच्चा जो होता है, जो नॉर्मल एज का जो बच्चा होता है वो भी इतने जल्दी नहीं बढ़ता है, उसे भी बढ़ने में क्या लगता है? टाइम लगता है. फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉरर लाइक एन इंडिया रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. फिर क्या कह रहा है? द पोएट इज कंपेयरिंग द शैडो हियर इन दिस लाइन. द पोएट इज कंपेयरिंग द शैडो विद इंडियन रबर बॉल बिकॉज द रबर बॉल बाउंसेस अप एंड डाउन. Similarly, shadow grows big and small, and on sometimes the shadow becomes so tiny or small that it seems like nothing is here. तो इस जो हमने 7th और 8th लाइन पढ़ी, इसमें पोएट बताना चाह रहा है, उसने कंपैरिजन किया यहाँ पे, शैडो को किससे कंपेयर किया? इंडियन रबर बॉल से किया है कि वो क्या है? इंडियन रबर बॉल की तरह है, कभी बाउंस करती है ना, जैसे हम जब बॉल को फेंकते हैं तो कभी बॉल बाउंस करते हुए जाती है ना, अप डाउन होती हुई जाती है, ठीक इसी तरह वो कंपेयर कर रहा है कि जो हमारी परछाई है, जो मेरी उसकी परछाई है, वो भी इंडियन रबर बॉल की तरह है, कभी बड़ी दिखती है, कभी छोटी दिखती है, और कभी कभी इतनी छोटी दिखती है कि लगता ही नहीं है कि वो परछाई उसके संग है. ओके, नाउ द 9th and 10th line. He has not got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. तो नोशन का मतलब होता है आइडिया, कि उसको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि बच्चे कैसे खेलते हैं. एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे. और क्या है कि जो शैडो है वो हर तरह से कोशिश करती है किसे? बच्चे को बेवकूफ बनाने की.
He stays so close beside me. He is a coward, you can see. I would think same to stick to Nursie as that shadow sticks to me. यहाँ पे फिर एक बार कंपेयर किया है राइटर ने. क्या कह रहा है पोएट कि वो मेरे इतने करीब रहती है. कौन? परछाई मेरे इतने करीब रहती है. तो उसने क्या बोला है परछाई को? उसने बोला है कि क्या है, वो कावर्ड है. ठीक है ना, वो क्या है? कावर्ड है. उसके अंदर वो बुज़दिल है, उसके अंदर इतना साहस नहीं है. तो क्या होता है कि वो हमेशा पोएट के संग चल रही है, बच्चे के संग चल रही है. और उसे फीलिंग कैसी आ रही है कि जब वो पैदा हुआ था तो जैसे नर्स से वो एकदम चिपका हुआ था, ठीक इसी तरह वो भी क्या है, एकदम जो उसकी शेडो वो उससे चिपकी हुई है. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन नंबर 13 and 14. One morning, very early, before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. तो buttercup क्या होता है? एक flower होता है. So basically the writer wants to say, one morning the poet wake up before everyone, even before the sun, and what he saw drops of water on yellow flowers. कि एक दिन क्या होता है कि पोएट जो होता है वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है. इतने कि सबसे जल्दी उठता है वो अपने घर में, कि इवन उस टाइम सूरज भी नहीं उठा होता है, मतलब सूरज भी नहीं उगा हुआ होता है. वो उस टाइम उठता है और वो क्या देखता है कि जो बटर कप वाले जो फ्लावर्स है, जो येलो कलर के फ्लावर्स है, उस पर वो पानी के ड्रॉप्स मतलब बूंदे देखता है. उन बूंदों को मतलब क्या होता है? ओस. अगर आप मॉर्निंग में कभी जाएंगे तो अभी तो ठंड का टाइम, अगर आप जाएंगे विजिट करेंगे तो आपको सुबह सुबह घास के ऊपर या फिर फूलों के ऊपर कुछ पानी की बूंदे दिखाई देंगी. ओके, but my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. फिर क्या कह रहा है? So the poet is saying that in the morning his shadow become lazy and bad one when he wants to sleep more. The poet is saying when in morning he was out, the shadow remained at the home and was sleeping in the bed. ये कह रहा है कि जब वो मॉर्निंग में उठ के बाहर गया था, अर्ली मॉर्निंग में उठ के, तो उस टाइम क्या हुआ, उसकी जो परछाई थी वो क्या हो गई? लेजी हो गई. बहुत ज़्यादा क्या हो गई? आलसी हो गई. और वो क्या हो गई? वो सोने में बिजी हो गया. कौन? शेडो. तो जब वो अपने घर के बाहर जाता है तो उसकी परछाई उसके संग नहीं जाती है. तो कहता है कि वो क्या है, वो इतना सोने में मग्न थी कि वो मेरे पीछे ही रह गई और मैं बाहर निकल आया मॉर्निंग के टाइम में और वो बेड पे सो रही थी. तो ओवर एंड ऑल ये जो पोएम थी माई शेडो, समहाउ दिस पोएम वाज फैंटास्टिक. इन दिस होल पोएम द पोएट जस्ट वांट टू डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर द शेडो. कि एक परछाई को देख के बच्चा कितना एक्साइटेड है, उसने कितनी चीज़ों से कंपेयर कर दिया. कभी उसे कावर्ड बोला, कभी उसे ऐसा बिहेव किया कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी, जो इन्फेंट बेबी होता है, वो कैसे आफ्टर बर्थ एक नर्स से स्टिक रहता है, चिपका रहता है. कभी उसे आलसी बता दिया, कभी उसे बता दिया कि वो प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह ग्रोथ नहीं करती, कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी इंडियन बॉय से कंपेयर कर दिया. तो समहाउ दिस पोएम ओवर एंड ऑल डिस्क्राइब द फीलिंग, the excitement of a child who is fascinated by his own shadow. So this is all for this poem. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. And still if you guys are having any problem, please make sure to comment me in the comment box. Till then, take care and thank you for watching my video.